नमस्ते पेरेंट्स, टीचर्स। यदि आप बच्चों को घर पर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच हमेशा जरूरी है। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में क्लास सेकंड के मैथमेटिक्स की, और उसमें भी चैप्टर सेकंड की। चैप्टर सेकंड बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। ये है शेप्स अराउंड अस, कि हमारे आसपास कौन कौन से शेप है। इससे बच्चों को शेप्स के बारे में जानकारी देनी है, उनकी समझ बढ़ानी है। अब बच्चे हैं, पहली बार शेप पढ़ रहे हैं, अगर आप उनको बहुत कठिन कठिन वर्ड बताएंगे तो उनको समझ में आने वाला नहीं है। तो कहाँ से स्टार्ट करें? तो स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले उनको शेप्स की सिमिलरिटी बताएं कि एक शेप दूसरे शेप से कैसे बराबर है या कैसा है। जैसे हम उनको एक बॉक्स दे दें, चलिए टिफिन बॉक्स दे दिया हमने उनको, या उनका ज्योमेट्री बॉक्स है उनके पास, ठीक है, या कोई सा भी एक बॉक्स दे दिया, तो हम पूछ सकते हैं कि इसके जैसा शेप कौन सा है। ठीक है, यदि हमने उनको एक बॉल दी तो हम पूछ सकते हैं कि इसके जैसा दिखने वाला शेप दूसरा कौन सा है। तो दूसरी बड़ी बॉल हो सकती है, छोटी बॉल हो सकती है। हमने बच्चों से पूछा कि इस शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का दूसरा आइटम कौन सा है, तो वो एक दूसरा ग्लास उठा के ला सकते हैं, दूसरी एक बॉटल लेकर के आ सकते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों को सिमिलर शेप की समझ देनी है। उनको एक जैसे शेप्स को कंपेयर करना सिखाना है कि ये समझ में आ जाए कि इसका जैसा शेप है, सेम शेप दूसरे ऑब्जेक्ट का भी है। तो सिमिलरिटी सिखानी है। ठीक है, तो इसको आप तरह तरह के ऑब्जेक्ट दीजिए बच्चों को और उनसे कहिए कि इस तरह का ऑब्जेक्ट या इस तरह का शेप ढूंढ करके लेकर के आइए, या बताइए कि कमरे में कौन सा है। तो शेप्स अराउंड अस, यहां से इसकी स्टार्ट करनी है। हमको इसमें क्या सिखाना है, हमको बच्चों को सिखाना है सर्किल, ठीक है, क्यूब सिखाना है। तो जिसके चारों फेस एक समान है वो क्यूब हो गया। क्यूबाइड समझाना है, कोई भी बॉक्स है तो उस तरीके का एक शेप हो गया। फिर हमको उनको कोन सिखाना है, तो कोन आइसक्रीम का भी कोन होता है, फनल भी होती है, बर्थडे पे जो केप लगाते हैं वो भी कोन शेप की होती है। आप जो मेहंदी बनाते हैं, कई सारे पेरेंट्स और टीचर्स को मेहंदी के जो कोन आते हैं वो भी एक कोन शेप होता है। हमको दूसरा बताना है सिलेंडर, तो सिलेंडर में बॉटल है, ग्लास है, ये सब सिलेंड्रिकल शेप है। तो बच्चों को इससे आप सिखा सकते हैं। दूसरा है स्फेयर है, तो स्फेयर में हमारे पास बॉल होती हैं बच्चों के पास, उससे बच्चों को बताना है कि ये स्फेयर है। अब सिर्फ शेप के नाम बता देने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा उसको आगे भी बताना है। तो उसको आगे क्या बताना है कि उसका फेस बताना है। तो ये जैसे क्यूबॉइड शेप है, इसको हम सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं, और ये इस तरीके का बना हुआ है कि क्यूबॉइड है, पूरे से गोल नहीं है, सिलेंड्रिकल इसको अपन ऐसा नहीं कह सकते, तो क्यूबॉइड भी हो गया। तो इसका ये फेस है, ठीक है ना। और एक कोई सा ऑब्जेक्ट लेते हैं, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट लीजिए, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट में ये इसके कॉर्नर हो गए, ये इसका फेस हो गया, ये उसकी एजेस हो गई, ठीक है ना। तो हम कोई से भी ऑब्जेक्ट को लेकर के और उसके बारे में बच्चों को थोड़ा डिटेल करेंगे तो उनको समझ में आएगा। क्या सिखाना है, ये आपको और हमको समझना है। हमको सिखाना है शेप्स अराउंड अस, तो हमारे आसपास जो शेप है उनके कंपैरिजन करके बताना है और उनके बारे में उनको बताना है। सबसे पहले सिमिलरिटी, सिमिलरिटी के साथ साथ मैं रिपीट कर रहा हूँ, सर्कल, क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर और स्फेयर, ये सब हमारे आसपास बहुत बहुत सारे हैं। आप बच्चों को इनके बारे में बताइए, इनके कॉर्नर के बारे में बताइए, इनकी एजेस के बारे में बताइए, इनके नो कॉर्नर्स। अब नो कॉर्नर्स मतलब स्क्वायर शेप, इसका तो कोई कॉर्नर हो गई, तो ये बच्चों को आपको बताना है। अपने आसपास के ऑब्जेक्ट से बच्चों को सिखाइए। थैंक यू।